फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रुचिका स्टडी। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। फ्रेंड, इससे पहले हमने पढ़ा था भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता। उसके अंतर्गत हमने नागरिकता पढ़ी थी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। जो मौलिक अधिकार जो है और वो मूल अधिकार दोनों सेम है और मतलब एक ही शब्द है। ये जो हमारे मूल अधिकार हैं वो आर्टिकल अनुच्छेद 12 से लेके आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 35 तक हैं। आइए देखते हैं। फ्रांस में सन 1789 में जनता के मूल अधिकारों की एक पृथक प्रलेख में घोषणा की गई कि जिसे मानव व नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें उन अधिकारों की प्राकृतिक, अप्रतिदेय और मनुष्य के पवित्र अधिकारों के रूप में उल्लेखित किया गया। इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ से 1895 में भारत में मौलिक अधिकारों की मांग की गई। भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग की गई 1895। विधानमंडल में बहुमत प्राप्त होने पर भी सरकार उन मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है, अमेरिका मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं है। 1791 में बिल ऑफ राइट्स को जोड़ा गया। अमेरिका के संविधान में बिल्स ऑफ राइट को 1791 में जोड़ा गया और भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग उठी थी 1895 में। आइए देखते हैं नेक्स्ट। भारत में मूल अधिकार। भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकार संविधान विधायक में 1895 में मांगी गई। नेक्स्ट है हमारा 1917 के दौरान मूल अधिकारों की मांग कांग्रेस ने की थी। नेक्स्ट लाइन 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ बिल के माध्यम से मूल अधिकारों की मांग की थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से भी मूल अधिकारों की मांग की गई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1927 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में भी मूल अधिकारों का प्रस्ताव पास किया गया। वह कराची अधिवेशन में भी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि कौन से अधिवेशन में मूल अधिकारों का प्रस्ताव पास किया गया। नेक्स्ट लाइन है हमारी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी गांधी जी द्वारा मूल अधिकारों की मांग उठाई गई, किंतु ब्रिटिश सरकार की संयुक्त समिति ने इसे अस्वीकार कर दिया। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। नेक्स्ट लाइन मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। ये मूल संविधान में किए गए थे। मूल अधिकार जितने थे 7, लेकिन वर्तमान में ये मूल अधिकार 6 हैं। इनमें से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। आइए देखते हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 28 तक है। ये पॉइंट यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने की चीज़ है, क्वेश्चन यहीं से आता है। सेकंड है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक। फोर्थ है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। नेक्स्ट है इसमें हमारा 5 संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30 तक। और उसके बाद है हमारा छठा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में, जो कि वर्तमान में हटा दिया गया है। 7th है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में, आर्टिकल 32 में। ये यहाँ से हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि समानता का अधिकार 14 से 18 तक है और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है, आर्टिकल 22 तक है। और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो 23 से 24 तक है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 आर्टिकल तक है। और सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार है 29 से 30 तक है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31, आर्टिकल 31 नोट 44वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 91(1)(च) तथा 31 को निरस्त करके संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसे भाग 12 में आर्टिकल 300 क में जोड़कर संपत्ति के अधिकार को कानूनी विधिक अधिकार बना दिया गया। मतलब ये वर्तमान में 300 क में जोड़ दिया गया है और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है। नोट केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार 15, 16, 19, 29, 30 पर ये सीमित नहीं है, कुछ मामलों को छोड़कर, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा। नेक्स्ट लाइन है इसमें हमारी मौलिक अधिकार अस्थायी नहीं है, संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत, ना कि साधारण विधायक द्वारा। ये क्वेश्चन आता है कि क्या
संविधान में से जो मौलिक अधिकार हैं मानव के, वो उनमें कटौती या कमी की जा सकती है। हाँ, की जा सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत, साधारण विधायक द्वारा नहीं। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 प्रतिभूत को छोड़कर अधिकारों को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है। यह है हमारा राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 12। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें से क्वेश्चन कम ही आता है वो यूपीपीसीएस और यूपीएससी में रिटन एग्जाम के दौरान आता है। नेक्स्ट है ये हमारा मौलिक अधिकारों से संगत विधियां, आर्टिकल 13, अनुच्छेद 13। ये भी आर्टिकल 13 के अंतर्गत ही है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता का अधिकार धनी निर्धन, स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं होगा, लेकिन यदि टैक्स लगाने में कोई भेद होता है तो वो इसे भेद नहीं कहा जाएगा। मतलब ये कि अगर टैक्स लगाने में कोई भेद होता है तो उसे भेद नहीं कहा जाएगा, लेकिन कानून के समान अमीर और गरीब जो है वो सब समान होंगे, लेकिन टैक्स जो लगाया जाएगा वो इंसान की आय के हिसाब से लगाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि निर्धन पर जो टैक्स धनी व्यक्ति दे रहा है वो निर्धन भी देगा, ऐसा नहीं है, और इसे भेद भी नहीं कहा जाएगा। नेक्स्ट है इसमें हमारा अनुच्छेद आर्टिकल 15, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों में किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाएगा। मतलब ना तो जाति के हिसाब से, ना नस्ल के हिसाब से वो स्त्री है या पुरुष है या जाति है, कौन सी जाति से है, कौन से धर्म से है, इससे नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। और ना ही जन्म के आधार पर, ऐसा भी नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर से है या तमिलनाडु से है, उससे कोई भेदभाव किया जाएगा। ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कानून के समक्ष। इसमें नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद आर्टिकल 16, राजकीय नौकरियां, लोक नियोजन में सभी नागरिक को समान अवसर प्राप्त होंगे। पिछड़े वर्ग का आरक्षण या किसी उम्मीदवार का राज्य के निवास होना आवश्यक बना दिया जाता है तो यह अनुच्छेद 16 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। मतलब ये कि वैसे सभी व्यक्तियों को नौकरी में समान अवसर दिया जाएगा, लेकिन पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं अगर उन्हें आरक्षण दिया जाता है तो ये अनुच्छेद 16 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17, स्पर्शता एक दंडनीय अपराध है। मतलब छुआछूत एक दंडनीय अपराध है। 1955 में संसद में स्पर्शता निवारक अधिनियम पारित किया गया। 1996 में संशोधित करके इसे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। 1989 में ये और भी कठोर कर दिया। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 18, आर्टिकल 18, सेना अथवा शिक्षा में उपाधियों के अलावा राज्य अन्य उपाधियां नहीं दे सकता। मतलब सेवा से संबंधित, सेना से संबंधित और शिक्षा से संबंधित, इसके अलावा राज्य कोई उपाधियां नहीं दे सकता। उपाधियों का मतलब है जैसे पुरस्कार मिलते हैं जो, जैसे पद्म श्री हो गया, पद्म विभूषण हो गया, इस तरीके से। आइए देखते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं एग्जाम में, आप प्लीज़ इसे थोड़ा ध्यान से। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। पहली है 19A, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब ये कि इंसान अपने विचार और अपने भाव रख सकता है। जैसे कि आजकल के दौर में कोई भी सोशल मीडिया पे किसी को कुछ भी बोलना कहना स्टार्ट कर देता है, वो उसकी क्या है, स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है इसमें हमारा 19B, अस्त्र और शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। जैसे कि कहीं भी धरना प्रदर्शन आराम से कर सकता है किसी चीज़, गलत चीज़ के विरोध में, वो सब। इसमें नेक्स्ट है हमारा 19C, समुदाय तथा संघ के निर्माण की स्वतंत्रता। इसमें समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है इसमें हमारा 19D, भारत में आबाद रूप से ही कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता। मतलब ये कि हम इसके अंतर्गत हम भारत के देश से बाहर या कहीं भी आ जा सकते हैं, इस चीज़ की हमें स्वतंत्रता है। इसमें नेक्स्ट है हमारा 19E, भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। लेकिन इसमें SC और ST के हित के लिए इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसमें नेक्स्ट है हमारा 19G, व्यापार करने की स्वतंत्रता, भारत में किसी भी तरीके से व्यापार करने की आज़ादी। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा स्वतंत्रता का अधिकार
अनुच्छेद 19 से 22 तक। इसमें हमें आचार विचार भावों की अभिव्यक्ति और कहीं भी सम्मेलन शांतिपूर्वक करने की अनुमति, समुदाय और संघ का निर्माण करने की अनुमति। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अंतर्गत हमारा आता है कि हम भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है, ये सब आज़ादी मिल रही है। और नेक्स्ट है हमारा भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने की प्रतिबंध। पहले जम्मू कश्मीर में अपवाद था, लेकिन वो अब हट गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद है व्यापार करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 20, आर्टिकल 20। आइए देखते हैं। दोष सिद्धि से संरक्षण। किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसे अपराध के समय कानून लागू होने का उल्लंघन ना किया हो। मतलब जब तक हम किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकते जब तक उसे कोर्ट द्वारा दंडित या अपराधी घोषित नहीं किया हो। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21। जीवन की सुरक्षा, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, आवास का अधिकार, ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आते हैं। जीवन की सुरक्षा का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार और आवास का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन द्वारा अब आपातकाल में भी जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता। निःशुल्क कानूनी सहायता, मतलब जैसे कि निःशुल्क कानूनी सहायता, एकांत आदि अनुच्छेद 21 में शामिल कर लिए गए। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 में जेल में बंद कैदियों के प्रति क्रूर व्यवहार से बचाव व महिलाओं को अत्याचार से बचाव, शुद्ध जल, चिकित्सा सहायता जैसे मानव अधिकारों को भी शामिल कर लिया गया है। मतलब ये कि आर्टिकल 44वें संविधान संशोधन में संशोधन किया गया, उसमें आर्टिकल 21 में निःशुल्क कानूनी सहायता दी गई और जो जेल में बंद कैदी हैं और जो उनके साथ जो बुरा व्यवहार किया जाता था, महिलाओं पर अत्याचार किया जाता था, और शुद्ध जल और जो बीमारी में डॉक्टरी सलाह देखरेख के अधिकार को मानव अधिकार में शामिल कर लिया गया है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा को भी अनुच्छेद 21 में शामिल कर लिया है। यूनिकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश के मुकदमे में ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा अधिकार की सीमा 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए होगी। मतलब ये जो मौलिक अधिकार में है, जो 14 वर्ष के बच्चों तक क्या है, निःशुल्क शिक्षा की गई है। 86वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 21A जोड़कर शिक्षा को मूल अधिकार घोषित कर दिया गया। 1 अप्रैल 2010 से लागू की गई। मतलब 86वें संविधान संशोधन के दौरान अनुच्छेद 21A जोड़कर उसमें शिक्षा को मूल अधिकार के अंतर्गत जोड़ दिया गया है और ये लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010 से। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 22, मौलिक अधिकार 22। अनुच्छेद 22 में बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए गए। उसे वकील की सलाह लेने का अधिकार होगा और 24 घंटे के भीतर उसे अपने नज़दीकी न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित किए जाने के दो। अनुच्छेद 22 मतलब आर्टिकल 22 में कहा गया है, यदि किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया है तो उसे अपने वकील की सलाह लेने का अधिकार है और 24 घंटे के अंदर उसे किसी भी नज़दीकी न्यायाधीश के सामने उपस्थित किया जाएगा। लेकिन ये जो कानून है वो 2 तरह के व्यक्तियों पर लागू नहीं किया जाएगा। 2 तरह के व्यक्तियों पर यह कानून लागू नहीं होता। नंबर 1, शत्रु देश के निवासियों पर। दूसरा है निवारक रोधी अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों पर। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा, यह भारतीय संविधान की सबसे विवादास्पद धारा है, आर्टिकल 12। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 23, आर्टिकल 23, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23-24, जबरदस्ती लिया गया श्रम प्रतिबंधित कर दिया गया। आर्टिकल 23 के अंतर्गत है कि जो जबरदस्ती लिया गया श्रम जैसे कि बंधुआ मजदूरी इसके अंतर्गत आती है, उसके विरुद्ध ये कानून है या मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 24 और आर्टिकल 24, बाल श्रम के विरुद्ध मौलिक अधिकार। बाल श्रम पर प्रतिबंधित लगा दिया। इस आर्टिकल अनुच्छेद 24 के अनुसार बाल श्रम पर प्रतिबंध लगा दिया। बाल श्रम 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से जो बाल श्रम लिया जाता है ये उस पर प्रतिबंधित मौलिक अधिकार। इसके अंतर्गत नेक्स्ट है हमारा मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 25, आर्टिकल 25, अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। सिखों द्वारा कृपाण लेकर चलना इसका अंग माना जाएगा। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि हिंदू संस्थाओं में हिंदू समाज के
किसी भी व्यक्ति को प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। आर्टिकल 25 हमें ये अधिकार देता है कि हम स्वतंत्र रूप से किसी भी धर्म को मान सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 26, आर्टिकल 26, दान द्वारा स्थापित सार्वजनिक संस्थाओं की स्थापना, मतलब किसी भी दान के द्वारा किसी भी संस्था की स्थापना की जा सकती है। ये अधिकार हमें मौलिक अधिकार के थ्रू मिल रहा है। अनुच्छेद 26 के अनुसार धर्म संबंधित मामलों में प्रतिबंधन करने का अधिकार। नेक्स्ट है इसमें चल अचल संपत्ति को स्वामित्व का अधिकार। नेक्स्ट है हमारा अर्जित संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। ये है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत 27, राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसा टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म की उन्नति में खर्च की जाती हो। मतलब ये कि राज्य ऐसे किसी व्यक्ति को बाधित नहीं कर सकता टैक्स देने के लिए जिसकी जो आय है वो किसी धर्म की उन्नति में खर्च की जाती हो। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 28, सरकार द्वारा संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। मतलब ये सरकारों द्वारा जो संचालित स्कूल संस्थान है उनमें किसी भी धर्म की विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई विशेष शिक्षा दी जा सकती है किसी धर्म की। नेक्स्ट है हमारा मौलिक अधिकारों के अंतर्गत सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधित अधिकार 29 से 30 तक। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 29, आर्टिकल 29, नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा तथा संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार है। प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 30, अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना व संचालन करने का पूरा अधिकार होगा। मतलब जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें अपने शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने का पूरा अधिकार होगा। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 में इसमें 5 तरह की रिट जारी की जाती है। पहली है इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण। जो व्यक्ति यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बना लिया गया है वह न्यायालय में जा सकता है। मतलब उसे यह अधिकार है कि वो न्यायालय में जाकर अपने मौलिक अधिकार मांग सकता है। संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत रिट 5 है और उसमें हम दूसरी रिट के बारे में बात कर रहे हैं, परमादेश। जब कोई पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता तो इस आज्ञा पत्र के आधार पर कोर्ट उसे अपने कर्तव्यों का पालन करने का आदेश जारी कर सकता है। मतलब जब कोई पदाधिकारी अपने कर्तव्यों अपनी ड्यूटी को नहीं निभाता है तो कोर्ट उसे अपने कर्तव्यों का पालन करने का आदेश जारी कर सकता है। ये परमादेश के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है हमारा संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत रिट 5 तरह की है, उनमें से तीसरी रिट की हम बात कर रहे हैं। प्रतिषेध लेख, इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने नीचे स्तर के न्यायालयों को आदेश दे सकता है कि इस मामले में वह यहाँ कार्रवाई ना करें क्योंकि यह उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है उससे जो नीचे के न्यायालय हैं वो उन्हें किसी भी मामले में यह आदेश दे सकता है कि यह मामला उनके यहाँ है और वो इस क्षेत्र पर कार्य ना करें या उस मामले पर कार्य ना करें। संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत 4th रिट है हमारी उत्प्रेषण। अधीनस्थ न्यायालय अपने यहाँ लंबित मामलों को वरिष्ठ न्यायालय भेजे। नेक्स्ट है हमारा अधिकार प्रस्थ लेख 27, कहा गया है कि जैसे कोई व्यक्ति है वो किसी पद पर कार्य कर रहा है और वो उस पद की डिग्री नहीं, योग्यता नहीं रख रहा है और उसे न्यायालय ये पूछे कि वह किस आधार पर कार्य कर रहा है तो यदि वह उसे संतोषजनक जवाब देता है न्यायालय को तो ठीक है, यदि वह नहीं संतोषजनक जवाब देता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आइए देखते हैं मौलिक अधिकारों का निलंबन। मतलब मौलिक अधिकार किन दशाओं में निलंबित हो सकते हैं। अनुच्छेद 33, अब तक हमने संवैधानिक उपचारों का जो वह है आर्टिकल क्या था हमारा 32। अब हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 33 जो प्रतिरक्षा सेना के सदस्यों के लिए अधिकार है। ठीक है, उसके बाद है हमारा अनुच्छेद 34 और उसमें जब सेना का कानून लागू हो। इसके बाद है हमारा अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन द्वारा। अनुच्छेद 352 आपातकाल के समय में मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। जैसे सेना के प्रति सेना सदस्य उसके हिसाब से है और जब सेना का कानून लागू होगा तब कुछ आधारों पर मौलिक अधिकार का हनन हो सकता है, ये समाप्त हो सकते हैं। दूसरा है हमारा अनुच्छेद संविधान संशोधन द्वारा।
ठीक है, इससे पहले हमने पीछे पढ़ा है जैसे कि। दूसरा इससे नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 352 आपातकाल के समय में। आइए देखते हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण मुकदमे, जो कई बार पूछा भी जाता है कि कौन सा मुकदमा मौलिक अधिकारों से संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इसे अच्छे से याद कीजिएगा, वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा। पहला है गोलकनाथ बनाम पंजाब। नेक्स्ट है हमारा 24वां संविधान संशोधन। थर्ड है हमारा केशवानंद भारती केरल, ये इंपॉर्टेंट है, केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक ढांचे का सिद्धांत दिया था। फोर्थ है हमारा मिनर्वा मिल बनाम सरकार। फ्रेंड्स, ये थे हमारे मौलिक अधिकार। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर दें। नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक होगा राज्य नीति निर्देशक तत्व। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर।